नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टैली की क्लास 3 के पार्ट 2 में आज हम आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाएंगे। इससे पहली जर्नल की क्लास में हमने आपको जर्नल के रूल्स के बारे में समझाया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ एंट्रीज इसमें लिख दी हैं, जैसे बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। हमारी पहली एंट्री है बिजनेस कमेंस्ड विद कैश 5000 रुपीज। दोस्तों, इसका मतलब है हमने एक व्यापार शुरू किया है नगद के साथ, तो हमारे व्यापार में पैसा आएगा। जब आप व्यापार शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है, आपके व्यापार में पैसा आएगा। और नगद या कैश, कैश है आपका रियल अकाउंट। जो आपको रूल्स हमने याद कराए थे, ये सारे की सारी उसी के हिसाब से एंट्रीज बन जाएंगी। तो अब आते हैं आगे। तो कैश है हमारा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल था आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो दोस्तों, ये हमारे पास नगद आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज। हमने डेबिट साइड के कॉलम में ही अमाउंट लिखी है। अब बात आती है दूसरी। दोस्तों, बिजनेस जब कमेंस करेंगे तो पैसा वो किसने लगाया, व्यापारी या मालिक ने। तो मालिक कौन है, मालिक का खाता हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। तो अब देखिए, व्यापारी दे रहा है कि पा रहा है। व्यापारी आपका व्यापार में पैसा लगा रहा है तो वो देने वाला है, और देने वाले को क्रेडिट करो। दोस्तों, हम जर्नल में व्यापारी के खाते को या तो उसी के नाम से ही लिख सकते हैं या हम कैपिटल लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है टू कैपिटल अकाउंट 5000 रुपीज। इसी तरह आपकी पहली एंट्री कंप्लीट। और हमने नीचे नरेशन लिख दी है फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये हमने अपनी तरफ से बनाकर लिखी है। आपको जैसा समझ में आए आप उसी तरह से लिख सकते हैं, पर फॉर या बीइंग लगाना जरूरी है। तो चलिए अगली एंट्री शुरू करते हैं। दोस्तों, दूसरी एंट्री है 4 अप्रैल 2020 की, जिसमें गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 3000 रुपीज। इसका मतलब है हमने सोहन से माल खरीदा है, और क्योंकि इसमें कैश का नाम नहीं है और नाम आ रहा है किसी व्यक्ति का, तो ये है हमने उधार माल खरीदा है। तो देखिए इसकी कैसे बनेगी। 4 अप्रैल, दोस्तों हमारे पास माल आ रहा है, आने वाली वस्तु को करते हैं डेबिट, और जब माल खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, बेचते हैं तो सेल लिखते हैं, इसलिए हमने इसे डेबिट किया। परचेज अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज। और आप क्या, सोहन है माल को देने वाला, तो देने वाले को क्रेडिट किया टू सोहन्स अकाउंट 3000 फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। ये हमने इसकी नरेशन बना दी है। इसी तरह आपकी दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं तीसरी एंट्री की तरफ। 7 अप्रैल 2020 में गुड्स रिटर्न टू सोहन 1200 रुपीज। 7 अप्रैल, दोस्तों जब हमने सोहन को माल वापस किया है, तो सोहन पाने वाला है कि देने वाला है। हमने उसे माल वापस किया है, इसका मतलब वो माल पा रहा है, वो पाने वाला है, वो रिसीवर है। तो रिसीवर को करते हैं डेबिट, सोहन्स अकाउंट डेबिट 1200। और आपके पास से माल जा रहा है, लेकिन खरीदा हुआ माल आप वापस कर रहे हैं, तो इसलिए टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1200 रुपीज। और हमने इसकी नरेशन बना दी है फॉर गुड्स रिटर्न टू सोहन। तो दोस्तों अगली एंट्री पर चलते हैं। 10 अप्रैल 2020 कैश सेल 1500 रुपए की है ये। दोस्तों, कैश सेल का मतलब है आपने नगद माल बेचा, तो हमने यहाँ डेट डाली। जब नगद माल आप बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा। जब आपके पास कैश आता है तो आप उसे डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और आपके पास से माल गया है, चूंकि माल भी आपका रियल अकाउंट है और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है, और हम माल बेच रहे हैं इसलिए सेल्स लिखा जाएगा। तो टू सेल्स अकाउंट 1500। और इसकी हमने यहाँ पर नरेशन बना दी है फॉर गुड सोल्ड फॉर कैश। इस तरह आपकी फोर्थ एंट्री भी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर हम अपनी फिफ्थ एंट्री करने की कोशिश करते हैं। 15 अप्रैल 2020 कैश पेड टू सोहन
इन फुल सेटलमेंट। दोस्तों इस पे ध्यान देने वाली बात है, अगर ये एंट्री सिर्फ इतनी सी होती, कैश पेड टू सोहन, तो हम कैश जाने की और सोहन को पाने वाले की एंट्री बना देते, लेकिन इसमें एक वर्ड आ गया है फुल सेटलमेंट। अब इसको अमाउंट देखिए 1750, तो अब आपको ये देखना होगा कि इसका पहले बैलेंस कितना बच रहा था। देखिए आपने यहाँ पर आपने इससे 3000 रुपए का माल परचेज किया है और आपने उसे 1200 का माल वापस कर दिया है। इसका मतलब 3000 माइनस 1200, इनका हिसाब रह चुका है 1800 रुपए, जो अभी आपको 1800 रुपए देने हैं। लेकिन आपने 15 अप्रैल में 1750 रुपए देकर हिसाब खत्म कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने उन्हें 50 रुपए कम दिए हैं, आपको डिस्काउंट मिली है। तो चलिए अब इस एंट्री को करेंगे कैसे ये देखते हैं। 15 अप्रैल, सोहन है पाने वाला, जब हम सोहन को पे करेंगे तो वो पाने वाला है, इसलिए सोहन्स अकाउंट डेबिट, और हम अमाउंट पूरी ही लिखेंगे जो उसका बैलेंस बच रहा था। तो अब देखिए आपके पास से क्या गया, आपके पास से गया कैश, और कितना 1750, तो आपने टू कैश अकाउंट 1750। दोस्तों हमने कितने रुपए कम दिए हैं, 50, तो वो हमारा हो गया है फायदा। भाई मान लीजिए आपको किसी को 1000 रुपए देने थे, आपने दिए उन्हें 900 रुपए और हिसाब खत्म हो गया, तो इसका मतलब आपने 100 रुपए कम दिए हैं, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ ना। और जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, इसलिए हमने यहां पर कर दिया टू डिस्काउंट अकाउंट और 50 रुपीज। अब इसकी नरेशन हमने बनाई फॉर कैश पेड टू सोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। दोस्तों ये मैंने अपने पास से बनाई है, आप क्वेश्चन को फॉर लगाकर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो चलिए आगे और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये और कुछ एंट्री है आगे की। अब देखिए पहली एंट्री इसमें है 18 अप्रैल 2020, तो सैलरी पेड। सैलरी पेड का मतलब है दोस्तों वेतन, यानी सैलरी दी, कितने रुपए की, 2000 रुपए की। अब इस एंट्री को इस तरह से करेंगे, आपने डेट डाल दी है 18 अप्रैल 2020, तो दोस्तों सैलरी एक हमारा खर्चा है, क्योंकि हमने कोई अपना अकाउंटेंट रख रखा है या कोई बंदा हमने अपनी जॉब पर रख रखा है, हम जब उसे सैलरी देंगे तो वो भी एक खर्चा है, क्योंकि सैलरी के रूप में हम नगद ही देंगे, लेकिन नाम हो गया सैलरी, तो इसलिए ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है समस्त खर्चे व हानि डेबिट और समस्त लाभ व प्राप्ति क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो दोस्तों ये आपका खर्चा है, इसलिए इसे डेबिट किया गया, सैलरी अकाउंट डेबिट। आपके पास से गया है कैश, कैश है आपका रियल अकाउंट, तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, टू कैश अकाउंट 2000, और आपने यह नरेशन लिख दी फॉर सैलरी पेड बाय कैश। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी एंट्री हो उसमें एक पक्ष डेबिट तो दूसरा पक्ष क्रेडिट जरूर होगा। तो चलिए अब अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री है 21 अप्रैल 2020, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1000 रुपीज। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, आपने कैश विड्रॉ करा है लेकिन पर्सनल यूज, जब पर्सनल यूज आ जाए या कैश विड्रॉ आ जाए तो इसका मतलब ये है व्यापार के मालिक ने अपने यूज के लिए पैसा निकाला है। तो दोस्तों जब व्यापारी पैसा व्यापार में लगाता है तो तब कैपिटल लिखा जाता है, और जब उसे विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग लिखा जाता है। तो आपके व्यापारी हो गया इस बार पाने वाला, पाने वाले को डेबिट करो, क्योंकि वो निकाल रहा है इसलिए हमने लिखा ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज। और आपके व्यापार से गया कैश, तो कैश जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज। और इसी तरह आपका फॉर कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय ऑनर। दोस्तों यदि आपको एंट्री समझ में आ रही है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं। 25 अप्रैल 2020 में इंटरेस्ट रिसीव्ड। दोस्तों इंटरेस्ट रिसीव का मतलब है ब्याज मिला 150 रुपए। जब दोस्तों आपके पास ब्याज मिलेगा तो मिलेगा तो कैश ही, और कैश है आने वाला, तो आने वाली वस्तु को डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट 150 रुपए। और आपका प्रॉफिट हो गया इनकम का, इंटरेस्ट का, या आप इसे इनकम भी कह सकते हैं या प्रॉफिट भी कह सकते हैं।
तो आपकी टू इंटरेस्ट अकाउंट 150। और हमने अपनी नरेशन में क्वेश्चन ऐसा ही तार दिया फोर लगाकर, फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलिए अगली एंट्री करते हैं। 28 अप्रैल 2020 मशीन परचेज बाय कैश 1800 रुपए। दोस्तों इसका मतलब है हमने अपने व्यापार में एक मशीन खरीदी है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। मशीन है एक हमारी संपत्ति, और दोस्तों संपत्ति भी आपके रियल अकाउंट में आती है, और आपके पास मशीन आ रही है, इसलिए आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट 1800 रुपए, और आपके पास दूसरी वस्तु जो जाने वाली है वो भी आपकी रियल अकाउंट है, इसलिए जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट 1800 रुपए। और हमने नरेशन लिख दी है फॉर मशीन बॉट बाय कैश। चलिए अगली एंट्री करते हैं। 30 अप्रैल 2020 शॉप रेंट पेड 3200। ये देखिए 30 अप्रैल आपका शॉप रेंट, जब आप रेंट देंगे अपनी दुकान का तो वो आपका क्या है, एक खर्चा, और खर्चा होता है डेबिट। शॉप रेंट अकाउंट डेबिट 3200, और आपके पास से गया है आपके पास कैश, तो टू कैश अकाउंट 3200 फॉर शॉप रेंट पेड इन कैश। दोस्तों इस प्रकार हमारी ये कुछ जर्नल की एंट्रीज पूरी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए इसके कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपने आंसर्स आप चेक करा सकते हैं। धन्यवाद।